हम हैं आज इस समय रघुवीरपुरी में, और यहाँ रघुवीरपुरी में आने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना एक ऐसी महामारी है। इस महामारी में जब गिनती होती है तो कहीं ना कहीं मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन की ही गिनती होती है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लड़ाई में कहीं और भी कोई जुड़ा हुआ है जो इस लड़ाई को आगे पहुंचा रहा है, जिसमें हमारे कुछ समाजसेवी, कुछ एनजीओ। तो आज हम रघुवीरपुरी में एक ऐसे ही एनजीओ के पास आए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि हैंड्स फॉर हेल्प के नाम से है, जो 8 सालों से गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। वह पढ़ाई का खर्चा और खाने का खर्चा, और आप देख रहे हैं जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से ये गरीब लोगों के ऊपर एक आफत ही आ गई है, उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हैंड्स फॉर हेल्प के जो 40 मेंबर हैं, अभी हमने जब इनसे बात की थी, लगातार 40 मेंबर सुबह शाम निकलते हैं और कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों के लिए भोजन पहुंचाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है उनकी रसोई। आप देख रहे हैं जनता रसोई के नाम से इन्होंने यहाँ बना रखा है, और यही जनता रसोई के पास ही इन्होंने एक मेनू भी लगा रखा है, जिस पर सुबह शाम वितरण करने वाले हर सामान को यहाँ लिख रखा है। देख रहे हैं आप, एक सामाजिक संस्था है ये, हैंड्स फॉर हेल्प, रघुवीरपुरी मित्र नगर जनता रसोई। जनता रसोई एक वो रसोई है जो इस समय गरीबों की मसीहा बनी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ गरम गरम पूड़ियाँ किस प्रकार से हर रोज इसी तरह से बनती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जनता रसोई, और यही वो खाना है जो ये लोग खुद भी खाते हैं। खाने के साथ कहीं भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। देख रहे हैं आप जनता रसोई। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पैकिंग जो होती है वो नज़ारा भी आप अपनी आंखों से देखें। तो मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं यहाँ का नज़ारा। तो आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर जो शाम का जो भोजन है वो पैक किया जा रहा है, पूड़ी और सब्जियाँ। देख रहे हैं आप इस समय, ये है जनता रसोई। जनता रसोई के मेंबर किस तरह से अपनी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। हमारे सामने है जनता रसोई के मेंबर। मैं उन्हीं की जवानी आपसे पूछना चाहूँगा। तो सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हैंड्स फॉर हेल्प का अध्यक्ष हूँ। और हैंड्स फॉर हेल्प एनजीओ के माध्यम से जनता रसोई का हम लोगों ने संचालन किया था, चल रहा है जो अभी तक 26 दिन से लगातार घर घर खाना पहुँचाने का प्रयास हो रहा है, पहुँचा रहे हैं। सर्वे टीम सर्वे करती है, उसके बाद खाना पहुँचाती है। उद्देश्य है कोई व्यक्ति खाने के बगैर नहीं रहना चाहिए, कोई व्यक्ति दवाई के बगैर भी नहीं रहना चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि, और ये कर रहे हैं कि खाना हर घर तक पहुँचना चाहिए, और हम पहुँचा रहे हैं। तो ये संस्था हमारी लगभग 8 वर्ष से काम कर रही है, जिसमें मेडिकल फील्ड पे भी करते हैं, एजुकेशन पे भी करते हैं। टीम में अलग अलग हमने डिवाइड कर रखे हैं, कोई सर्वे करता है, कोई सैनिटाइज करता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वाले पेशेंट को होल्ड करता है, देखता है कि दवाई कैसे कहाँ पहुँचनी है। तो पूरा अलग अलग व्यवस्था है। राहुल शर्मा जी हमारे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था देखते हैं, उसके बारे में बताएंगे कुछ। हाँ, अब तक हमें 26 दिन हो चुके हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारी संस्था पिछले 8-9 वर्षों से कार्य कर रही है और हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे संस्था के माध्यम से 300-350 बच्चे अलग अलग स्कूलों में संस्था द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिसमें संस्था उनकी फ़ीस से लेके, ड्रेस से लेके, किताबों से लेके सभी व्यवस्थाएं संस्था द्वारा प्रिंसिपल को और स्कूल मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराई जाती हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे जब भी हमारी टीम खाना बांटने जाती है उससे पहले स्कूटर से लेके सभी हमारे हैंड्स फॉर हेल्प मेंबर्स का सैनिटाइजेशन किया जाता है। सैनिटाइज़र्स हैं, सब लोग देखते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो जनता रसोई है उसको सुबह शाम डेली सैनिटाइज़ करके सभी सुविधा अनुसार जो जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराने के बाद ही सब चीज़ों पर ध्यान मद्देनज़र रखते हुए, कोरोना एक इतनी बड़ी महामारी है जो देश में फैल रही है उसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि साथ ही साथ हमें औरों की भूख को, जो भूखे लोग हैं उनको खाना पहुंचाना है, तो उसके साथ साथ हमें अपनी टीम की भी चिंता रहती है। तो उसके लिए जो टीम जाती है सैनिटाइज होती है, जैसे ही खाना बांटने के बाद, चाय बांटने के बाद टीम आती है तुरंत स्कूटर से लेके उन सबकी सैनिटाइजेशन किया जाता है। तो हमारे साथ है जनता रसोई के और भी मेंबर, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो भी इस पर प्रकाश डालें और बताएं इस एनजीओ की कुछ खासियत। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल वाशने है। इस एनजीओ की खासियत हम यही बता पाएंगे कि हम लोगों तक घरों तक दरवाजे तक खाना पहुंचाते हैं, ताकि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया आह्वान लॉकडाउन का संपूर्ण और सख्ती से पालन हो सके, कोरोना संक्रमण से लोगों का, अपने शहर का और अपने प्रदेश का बचाव हो सके। हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी काम करते हैं, विच इज़ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर टीम की, हर मेंबर की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कई व्यवस्था देखते हैं रूट की, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की और सैनिटाइजर की, और एवरीथिंग इज़ डेलीगेटेड टू द डेडिकेटेड पर्सन, ताकि काम अच्छे स्तर पर, अच्छे लेवल तक हो सके। यही हमारी कोशिश रहती है कि कोई भूखा ना रहे और हम सावधानी पूर्वक इस लॉकडाउन का पालन भी कर सकें। अंत में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा अपनी सारी संस्था के माध्यम से, सभी की तरफ से, कि हमारी बिसात ही क्या कुछ किसी को कुछ देने की, हम सिर्फ माध्यम हैं और इच्छा है ये ईश्वर की। तो मैं आपको दिखा रहा था हैंड्स फॉर हेल्प। हैंड्स फॉर हेल्प के ये वो मेंबर हैं जो कि अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना ये सुबह शाम केवल गरीब और बेसहारा असहाय लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इनको भी घर में बैठना अच्छा लगता है, ये भी घर में बैठ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जनता का दुख दिखा और ये अपना घर त्याग कर 26 दिनों से लगातार सड़कों पर इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कि ये एक अन्नदाता हो, और हाँ, जिनके पास भोजन पहुंचता है वो कहीं ना कहीं इनको देवदूत या भगवान ही मानते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं इस समय, देखिए यही वो बाइक है जो गली गली, घर घर जाकर सभी के पास सामान पहुंचाती हैं, वे अन्न पहुंचाती हैं। ये डॉक्टर्स की गाड़ी है, आप देख रहे हैं इस समय। इसी तरह से काफ़ी गाड़ियां हैं, जो कुछ गाड़ियां फील्ड में भी पहुंची हुई हैं, जो मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। और अभी कुछ देर बाद ये सारा भोजन पैक होकर ये फील्ड में निकलेंगे। आप देख रहे थे इस समय जनता रसोई, तो बने रहिए आज के सच के साथ। तो हमारे साथ एक मेन शख्स और हैं जिसको पेड़ कहा जाता है, जिसको संरक्षक कहा जाता है। जहां जड़ लगाई जाती है और जब जड़ लग जाती है तो पेड़ बन जाता है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा ऐसे शख्सियत से जिन्होंने हैंड्स फॉर हेल्प को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वे सभी मेंबरों को एक सूत्र में बांधा है। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपसे। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं नरेश कुमार शर्मा, नवीन अग्रवाल विद्यालय का प्रबंधक। और क्या कहूँ, वो शब्द नहीं है मेरे पास। रसोई, जनता रसोई घर के लिए डॉक्टर साहब, राहुल जी, विशाल जी, इस कदर किस तरह से ये लगे हुए हैं एक गरीब, असहाय, कमज़ोर वर्ग के लिए। यहाँ तक कि जो बीमार हैं, जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनके दवाई उनके पास पहुँचाना, डॉक्टरों के पास ले जाना, तो वो काम एक महान काम, जिसकी सराहना करना मेरे पास वो शब्द नहीं है। जिन्होंने इस संस्था को बखूबी अपने हाथों से सींचा है, तो ये भी बताते बताते भावुक हो गए, क्योंकि 8 साल का जो समय होता है और जिन परिवारों के साथ ये जुड़े हुए हैं उन परिवारों से कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है। और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनको इनके दवाई का इलाज कराया है। कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनको ये खाना पीना पहुंचा रहे हैं। तो उस पल को याद कर
जब ये वहाँ से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था इस समय जनता रसोई। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम आ चुके हैं इस समय भाटिया नगर में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जनता रसोई। जनता रसोई के जो मेंबर हैं रघुवीरपुरी से भाटिया नगर आए हुए हैं खाना वितरण करने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है भाटिया नगर। यहाँ भाटिया नगर में कुछ ऐसे असहाय परिवार हैं यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। विशाल जी, आप देख रहे हैं किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा वो एक बार दिखाएं यहाँ का नजारा। देख रहे हैं आप, यहाँ हर रोज खाने की बहुत जरूरत है और यहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, वहाँ हैंड्स फॉर हेल्प पहुँचते हैं, यानी कि जनता रसोई। तो आप देख रहे हैं रघुवीरपुरी से भाटिया नगर का जो रास्ता है काफी लंबा रास्ता है, लेकिन ये फिर भी यहाँ मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, फिर भी यहाँ ये सारे रास्ते को तय करते हुए इन गरीब लोगों के पास पहुँचते हैं। कौन है? आप लोग सब तीन ऊपर है ना? आप लोग दे रहा उनको बोला तो है। यहाँ जो आपको तीन बेटियां जो दिख रही हैं, यहाँ इनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन इनके माता पिता से बढ़कर भी हैंड्स फॉर हेल्प के 40 मेंबर जो पूरे अलीगढ़ शहर में फैले हुए हैं, इन्होंने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था ये इसी तरह से रोज आकर यहाँ करते हैं। तो मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, देखिए। ले लो बेटा, ले लो। हैप्पी भैया कुछ कहना चाहूँगा। भाटी नगर का हैंड्स फॉर हेल्प के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही जागरूक लोग होते हैं जो मदद करते हैं कि हम तो यूं ही चले थे, कारवा बढ़ता गया। यहाँ भाटी नगर का जब हम सर्वे करने आए तो हमारे पास हैंड्स फॉर हेल्प एनजीओ के सारे हमारे मेंबर्स बटे हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर बटे हुए हैं। तो यहाँ पे इस जगह से एक बहुत ही यंग युवा मेरा दोस्त, मेरा भाई, उसका फ़ोन पहुँचता है और उसने बोला, उसका नाम राहुल शर्मा है, कि भैया आपकी संस्था हैंड्स फॉर हेल्प बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी नॉलेज में ऐसे परिवार हैं जिनको वास्तविकता बहुत ज़रूरत है। जैसे ही हमारे पास फ़ोन आया, हम तत्काल प्रभाव से सर्वे टीम यहाँ पे आई और आने के बाद यहाँ सर्वे किया और देखा यहाँ वास्तविकता लोगों के पास खाना नहीं है। तो हर घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ घरों में खाना जा रहा है। जिनके पास राशन है, पहले खाना आ रहा था, राशन नहीं मिला, उसके बाद जिनको चावल राशन मिल गया, वहाँ से हमने
ऑफ कर दिया खाना। वहाँ राशन के बाद हमने कहा आपको चावल मिल चुके हैं, वो कंटिन्यूस चावल खा रहे हैं। तो उनका कहना है, तो इस तरीके से मैं उनके माध्यम से मैं राहुल शर्मा से कहना चाहूँगा, ये राहुल शर्मा है, इन्होंने हमें बताया, ये इनके साथी हैं, इन्होंने हमें जैसे ही बताया तत्काल से हमने यहाँ सर्वे किया और हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे ही लोग निकल के हेल्पलाइन नंबर पे आते हैं और हम तुरंत तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ के हर क्षेत्र में खाना डिस्ट्रीब्यूशन हैंड्स फॉर हेल्प जनता रसोई माध्यम से हम करते हैं।